स्टूडियो में मेजर जनरल एजेबी जैनी साहब मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं सर आप, और आतंकी हमलों के खिलाफ लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी आप निभा चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ कर्नल दानवीर सिंह जी हैं, मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और आप एसोसिएट एडिटर हैं इंडियन डिफेंस प्रीव्यू के भी, साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल जी, और आप सर गृह मंत्रालय की सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं 3 साल तक, और JNK में भी 13 साल तक पोस्टेड रह चुके हैं। और इन्हीं खास मेहमानों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या, और इसीलिए क्योंकि क्या समझें जैनी साहब, ये अब हम रक्षात्मक मोड में दिखाई पड़ रहे हैं या अभी भी एग्रेसिव मोड में ही हैं? देखिए आशा जी, मोड तो दोनों ही रखने पड़ेंगे। पहली बात तो अब सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहा, बिकॉज द बॉर्डर हैज बीन क्रॉस्ड, ये बॉर्डर कहिए या फिर POK में वी हैव क्रॉस्ड इन। अब आग तो लग चुकी है, तो पाकिस्तान क्या करेगा, कहां करेगा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक बहुत इर्रेशनल एनिमी है। तो हम उसको ग्रांट द डेविल हिज ड्यू जिसको बोलते हैं, वी हैव टू ग्रांट द डेविल हिज ड्यू। कहां करेगा, क्या करेगा, वो हम देख ही रहे हैं। शोपियां में एनकाउंटर हो रहा है, वो JNK में आग बरसाने की कोशिश करेगा। तो हमें हर जगह सतर्क रहना है। और अगरचे कि वो कोई ऐसा और कदम उठाता है जैसे कि वो हड़काऊ वाली भाषाएं ऑलरेडी बोल रहे हैं, हम जवाब देंगे, हम ये देंगे, तो आओ भैया फिर जवाब दो। तो उसके माफिक फिर ये ऑपरेशन बालाकोट फिर और होंगे, और जो भी हमारी तजवीजें बनेंगी, जो भी हमारी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी और तीनों चीफ डिसाइड करेंगे, वो ऑपरेशंस को भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंस। और हमारे साथ 2 और खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी परिचय करवा दूं। कर्नल रामदेव सेंगर जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल शिवदान सिंह जी भी हैं हमारे साथ। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अब सवाल मेरा दानवीर जी आपसे, क्या पाकिस्तान, क्योंकि चौतरफा दबाव है, चीन ने तक जब जिस स्थिति में साथ छोड़ दिया है, क्या पाकिस्तान किसी बड़े एक्शन को अंजाम दे सकता है, इस स्थिति में है? देखिए, हिंदुस्तान ने जो ऑपरेशन किया है बालाकोट पे, ये बहुत ही समझदारी से चला हुआ कदम है, और ये एक तरीके से पाकिस्तान को बेट फेंका गया है। अगर वो इस बेट को पकड़ता है तो आप ये मान के चलिए कि लंबी रणनीति के तहत अगर वो इस बेट को पकड़ता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत घातक होगा। अगर मैं उसको इस तरीके से समराइज करूं कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की थी जब 40 CRPF वालों को शहीद किया था, तो अगर इस बालाकोट के हवाई हमले का जवाब वो देता है तो मेरे ख्याल से दूसरी बहुत बड़ी और घातक वो कार्रवाई होगी। तो पाकिस्तान जो है, और पाकिस्तान की जो सेना है बेसिकली, वो अपने आप को वो हमारे सामने अपने आप को खड़ा कर देगी, और सेना टू सेना जो खेल चलेगा उसके अंदर जो आतंकियों के आका हैं, जो समर्थक हैं, उनके ऊपर बहुत भारी कहर टूटेगा। ये बात तय है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है, हम मैसेज भी दे रहे हैं। और पाकिस्तान बैकफुट पर तो है, क्योंकि हमने न सिर्फ 6 देशों के राजदूतों को इस बारे में जानकारी दी, बल्कि बताया कि हमने ये स्टेप क्यों उठाया, और आगे भी अगर ऐसी हिमाकत होती है तो फिर हम ऐसा करते रहेंगे। और समर्थन मिला है, ये बड़ी बात है। आपको ये भी बता दें हम कि एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान को अमेरिका ने भी कड़ी चेतावनी दी है। अब देखिए घिरता कैसा जा रहा है पाकिस्तान। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने पाकिस्तान को आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से फोन पर बात कर कहा कि उसकी धरती पर जो आतंकवादी पल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे पाकिस्तान। अमेरिकी विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी बात की। इससे पहले ठीक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी यही कहा कि अब पाक को कार्रवाई करनी होगी जैश के खिलाफ, अपने घर में पल रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ। और सब सवाल यही है कि ये दबाव जो चौतरफा दबाव है, कूटनीतिक जीत तो एक भारत को मिलती दिखाई पड़ रही है, चौतरफा दबाव है, क्या इसका असर होगा? पाकिस्तान सीखेगा, सबक लेगा? आपके इस सवाल को एड्रेस करने के पहले जो हम पहले चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या होगी और हमें क्या तैयार रहना चाहिए, अब मैं थोड़ा सा और जोड़ दूं कि क्या हैसियत में है इस वक्त पाकिस्तान किसी अन्य कार्रवाई की? देखिए, पाकिस्तान की हैसियत इस समय ऐसी हो गई है, कुछ करें तो मुसीबत, कुछ न करें तो मुसीबत। क्यों? वजह ये, हमने टारगेट चुना, जैसे कि मैं कल सवेरे से कहते आ रहा हूं कि एक टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था
उनकी जनता अवाम तो दूर, मिलिट्री भी नहीं था। तो जब वो एस्केलेशन मैट्रिक्स, पहले इसको एस्केलेशन लैडर बोलते थे, अगर इसको विस्तृत रूप में देखें तो एस्केलेशन मैट्रिक्स में अगर उसी लेवल पे रहते हुए पाकिस्तान ने कोई प्रतिक्रिया करनी है तो हमारे यहाँ जो टेररिस्ट कैंप हैं उन पे हमला करें। हमारे यहाँ टेररिस्ट कैंप है ही नहीं, तो पाकिस्तान करे क्या? टेररिस्ट कैंप का सबसे नजदीकी पाकिस्तान की तुलना करता है वो जो फौज उनके कहने के मुताबिक आजाद हिंद में बैठी है। इसलिए निष्कर्ष ये निकला, अवश्य पाकिस्तान डिनाएबल एक्ट्स करेगा, प्राथमिकता वो कश्मीर को देगा, और अगर वो थोड़ा सा एस्केलेशन मैट्रिक्स में आगे बढ़ना चाहता है तो वो दूसरे पायदान पे, जैसे ताज मुंबई, और थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता है तो पार्लियामेंट अटैक टाइप के डिनाएबल, प्लॉजिबल डिनायल के तहत रहते हुए अटैक करेगा। लेकिन इस वक्त क्या ये हिमाकत कर सकता है पाकिस्तान? फिर मेरा सवाल वही है, क्योंकि हम न सिर्फ रक्षात्मक मोड में हैं बल्कि हम दुनिया के सामने भी बेनकाब कर रहे हैं। इस समय जो भारत का मोड है वो है, नंबर 1, कंटिन्यू टू रिटेन मिलिट्री डोमिनेंस, फौजी रुख पे अपनी प्रमुखता बनाए रहना। दूसरा, कंटिन्यू टू हैव एन एज ऑन द साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जो दिमाग की लड़ाई है उसको इस समय हमारे पक्ष में है और ऐसे ही पल्ला हमारे पक्ष में रहे। तीसरा, मेंटेन सोशल कोहेशन, और यहाँ पंगा है, यहाँ पर पंगा है। इस चीज में मैं ये बता दूं, पाकिस्तान ये नजर आता है। सोशल कोहेशन की बात कर रहा हूं मैं, मुझे एक ब्रेक के लिए यहाँ पे लोग